जय भारत दोस्तों। क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली बुक हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज के इस टॉपिक में हम इसके अगले पार्ट यानी कि 10वें पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पीछे के 9 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। जिन बंधुओं को ये वीडियो देखने के बाद अगर पिछले पार्ट को देखने का इच्छा हो वो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके या हमारे चैनल के होम पेज पर जा करके आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस पार्ट में यानी कि 10वें पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में आपको मदद मिलेगी। यहां पे दोस्तों क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों का उल्लेख करें। हम लोगों ने पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थव्यवस्था को अगर एक लाइन में समझाना हो तो हम कह सकते हैं कि जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है। यानी कि आप अपने जीवन चलाने के लिए जो भी व्यवस्था करते हैं, जो भी आर्थिक क्रियाकलाप करके आप उस आर्थिक अर्थ को अर्जित करते हैं, वही क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। और आज हम देखेंगे कि पूरे दुनिया में किस तरह की अर्थव्यवस्था फैली हुई है, उनके प्रकारों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के प्रकारों का उल्लेख करें। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे जरूर नोट डाउन करें। एग्जामिनेशन की तैयारी में आपको ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था ही क्या होती है? अर्थव्यवस्था होती है। और आज विश्व के अलग अलग देशों में यानी कि विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। इस पूरे दुनिया में जो विकसित देश है, विकासशील देश है, इन सब देशों में अलग अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। इसी आधार पर विश्व में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों? 3 भागों में बांटा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप जब अपने नोट्स में लिखेंगे तो इन तीनों अर्थव्यवस्था को ऐसे ना लिख करके इस लाइन में लिखेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे लिखेंगे। वो देखने में अच्छा लगेगा और आपका कॉपी भरा हुआ रहेगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अच्छा लगेगा। यहाँ पे चूंकि जगह कम होती है मेरे पास, तो मैं इसे इस तरह से लिखने की कोशिश किया हूं। तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे समझ लीजिए कि विश्व में जितने भी लगभग विकसित देश हैं वो सारे देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उपलब्ध है। कनाडा हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सारे देशों में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इन ऑप्शन में कनाडा हो सकता है, जापान हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है। तो आप उसे ध्यान रखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति एवं उत्पादन के साधन पर, किस पर? संपत्ति एवं उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। यानी कि सरकार का हस्तक्षेप वहां पे नहीं होती है। किसी निजी व्यक्ति या जो संस्था चला रही है उस फैक्ट्री को, उस उत्पादन फैक्ट्री को, उसी का उस पर क्या होता है? अधिकार रहता है। इसमें राज्य या सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होती है। यानी कि न तो कोई राज्य सरकार इस पे हस्तक्षेप करेगी और न तो कोई केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की आज़ादी रहती है कि वो अपनी भूमि, श्रम, पूंजी, श्रम मतलब वो जो मेहनत करता है, जो कोई मजदूर है, श्रम, पूंजी आदि का अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करे। यानी कि उसमें इसकी क्या होती है? स्वतंत्रता होती है, कोई प्रकार की बाध्यता नहीं होती है। विश्व के अधिकांश विकसित देश जैसे जापान, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। और दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन मकसद होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। उसमें इस बातों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है कि इससे कस्टमर को यानी कि उपभोक्ता को कितनी % लाभ हो रही है, लेकिन हाँ उत्तम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, अच्छी संचालन व्यवस्था, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन मेन मोटो होता है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। और इस पे सरकार इस तरह की अर्थव्यवस्था वाले देशों में जो भी उत्पादन या उत्पादन के साधन होते हैं उस पे उसके राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होता है, किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। यानी कि मेन पॉइंट हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कि उस संपत्ति एवं उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होना। यानी कि एक लाइन में अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझने की हम कोशिश करेंगे तो वो होगा कि संपत्ति एवं अर्थव्यवस्था के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। किसी राज्य या किसी सरकार या किसी सेंट्रल सरकार की कोई अधिकार या कोई हस्तक्षेप नहीं होती है। अब हम इसके अगले पार्ट यानी कि दूसरी अर्थव्यवस्था जो है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझेंगे।
तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकार में हम दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हम लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जान लिया था, तो अब दूसरा पढ़ने वाले हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था क्या होती है? समाजवादी या समाजवाद अर्थव्यवस्था, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को समाजवाद अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो समाजवादी या समाजवाद अर्थव्यवस्था एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर, आपने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था का हस्तक्षेप या अधिकार होता है, लेकिन यह है कि किसी जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या स्वामित्व का नहीं होकर के, यानी कि उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व न होकर के, उसका अधिकार न होकर के पूरे समाज अर्थात राज्य या सरकार का स्वामित्व होता है। यानी कि किसी उत्पादन व्यवस्था पर, किसी उत्पादन के करने वाले कारखाने पर या जो भी अर्थव्यवस्था अर्जित करने वाले साधन है उस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार या स्वामित्व न होकर के समाज का, यानी कि पूरे समाज, और पूरा समाज कौन है? सरकार होती है, तो पूरे समाज अर्थात राज्य या सरकार का स्वामित्व होता है। यह एक आधुनिक विचारधारा वाला अर्थव्यवस्था है। ये कैसी अर्थव्यवस्था है? आधुनिक विचारधारा वाली एक अर्थव्यवस्था है जिसमें सामाजिक कल्याण को महत्व दिया जाता है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुनाफा को टारगेट किया जाता है कि अधिक से अधिक मुनाफा कैसे हो सके, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण को महत्व दिया जाता है, यानी कि जिससे समाज को अधिक से अधिक कैसे उसका कल्याण हो सके उस प्रकार की अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा जोर दी जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार समाज की जरूरत के अनुसार से वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन का निर्णय लेती है, यानी कि वैसे वस्तुओं के उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है जिससे समाज का क्या हो? भला हो, समाज का क्या हो? कल्याण हो। विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जैसे चीन हो गया, क्यूबा हो गया, लाओस हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया। ऐसे देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के संचालन करने वाले सारी गतिविधि या क्रियाविधि किसके हाथों में होती है? निजी व्यक्ति या निजी संस्थाओं के हाथ में होती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा संचालन का जो अधिकार होता है वो समाज के पास होता है, यानी कि राज्य या सरकार के पास होता है, किसी निजी व्यक्ति के हाथों में नहीं होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुनाफे को ध्यान में रखा जाता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में ध्यान रखा जाता है सामाजिक कल्याण को, यानी कि ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन पर जोर दिया जाता है जिससे समाज का क्या हो सके? कल्याण हो सके। और इन देशों में चीन, क्यूबा, लाओस, उत्तर कोरिया तथा वियतनाम में आज समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। दोस्तों, इसका तीसरा प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो लगभग बहुत सारे देशों में, बहुत सारे जैसे अपना भारत हो गया, फ्रांस हो गया, इन देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यानी कि इसमें आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी झलक मिलेंगे और समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी झलक मिलेंगी। इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का यहाँ पे क्या होगा? समावेश होगा। तो क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का रूप देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मैं एक सेकंड के लिए पीछे हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट डाउन कर लें। आपके नोट्स को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये आपको नोट्स को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो आप देख सकते हैं कि जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का रूप देखने को मिलता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र होंगे और प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र जो होंगे वो होंगे निजी क्षेत्र, दोनों की भागीदारी होती है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे बिजली, रेलवे, जल, गैस इत्यादि सरकार के अधीन होती है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में इन क्षेत्रों को रखा जाता है। किसको? बिजली को, रेलवे को, जल को, गैस को, और भी कुछ पेट्रोलियम उत्पाद को भी आप बोल सकते हैं। भारत में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार की सिर्फ भागीदारी होती है। हालांकि रेलवे पे अभी तक सरकारी भागीदारी ही है, लेकिन आने वाले टाइम में, या आप कह सकते हैं कि साउथ के कुछ ऐसे रेल हैं, कुछ ऐसे स्टेशन हैं जो निजी हाथों में भी जा चुकी हैं। तो आने वाले टाइम में ये देखने को मिल सकता है। और आपने न्यूज़ में देखता होगा कि आने वाले टाइम में सरकार रेलवे को भी निजीकरण कर देगी, आपने सुना होगा। तो वही चीज़ें होती है। लेकिन अभी सरकारें क्या है, अभी सरकार अपने रेलवे को अपने अंतर्गत लेकर चल रही है, जल को अपने अंतर्गत लेकर के चल रही है, गैस सेक्टर में भी बहुत सारे सेक्टर अडानी ग्रुप के पास चला गया है। आपने रिलायंस के पास भी देखा होगा कि रिलायंस ग्रुप के पास भी उसका रिलायंस भी क्या करते हैं, निजी क्षेत्रों में के अंतर्गत आते हैं और गैस का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। लेकिन बहुत सारे गैसीय क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार के अंतर्गत आती है। तो
और बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जब शेष जो बचता है वो किसके हाथों में होता है? निजी उद्योगपतियों के हाथ में होता है। आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जो थे वो किसके हाथों में चली गई है? निजी हाथों में चली गई है। कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था को शायद और ज़्यादा स्ट्रांग करता है। इसलिए तो जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं देकर के पूंजीपति यानी कि निजी हाथों वाली निजी क्षेत्र में ज़्यादा आपको वहाँ पे निवेश देखने को मिलेगा और अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी विकसित देश है यानी कि उस देश की अर्थव्यवस्था को, और कोई देश विकसित कैसे होता है? वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर के। तो आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। आप बिहार में देख लो, बिहार में जो बाकी राज्यों में तो सरकारी बिजली जो है वो सरकारी हाथ में है, लेकिन बिहार में आप देख लो, बिहार में जो अभी बिजली है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और एक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो दोनों क्या है, एक कंपनियां और दो क्षेत्रों में काम करती है और वो एक निजी क्षेत्र की कंपनियां है। तो सरकार ने बिजली को क्या कर चुका है? निजीकरण कर चुका है और वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली गई है। लेकिन बहुत सारे राज्यों में ऐसा नहीं है। तो बिजली भी आती है, लेकिन बहुत सारी राज्यों में बिजलियां जो है आज भी सरकारों के अंतर्गत आती है, यानी कि समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत वो आ गई। लेकिन भारत में दोनों चीजों का मिलता है, ठीक है। तो इन शेष निजी उत्पादों के हाथ में छोड़ दिया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो भारत नहीं है, वो फ्रांस है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस की जब कमर टूट गई तो फ्रांस एक ऐसा देश था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश बना था, और देश आज भी वो पहला देश ही है। उसके बाद कहीं भारत का स्थान आता है। तो भारत जैसे विकासशील देशों में आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन फ्रांस में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है, और वो विश्व का पहला वैसा देश है जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।